हेलो बच्चों, आज हम लोग डायमेंशन की चर्चा करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है डायमेंशन के ऊपर है। तो जानेंगे डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे लिखते हैं और डायमेंशन का क्या यूज है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं डायमेंशन। उससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल एजुकेशन इंजन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इस तरह की वीडियो ला सके। और ये सब्सक्राइब और लाइक क्या करता है, तो एक यूट्यूबर को, एक टीचर को, एज ए टीचर उसे मोटिवेट करता है। तो प्लीज आप हमें मोटिवेट करते रहिए और हम इस तरह से नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन को समझने के लिए सबसे पहले अच्छा क्या होगा कि एक एग्जांपल से शुरू किया जाए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं डायमेंशन का। जैसे अगर कोई बोले हमें फोर्स का डायमेंशन लिखो, फोर्स क्या होता है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन, मास, एक्सीलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। अब कोई बोले चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टाइम। यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और डिवाइडेड बाय टाइम। मास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी, यानी लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या कहलाता है, तो डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एक लेंथ है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर। और इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो क्या लिखा है, ये मास इंटू लेंथ इंटू टाइम पे पावर -2। ये हो गया फोर्स। तो देख रहे हैं कि फोर्स क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो बेस फिजिकल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है। कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो मास, लेंथ और टाइम। अगर गौर से देखा जाए तो मास में यहाँ पावर क्या है, तो 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 पावर है। लेंथ का पावर क्या है, 1 है। और टाइम पे पावर क्या है, तो -2 है। तो जब हम किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को उसके बेस फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है, उस पावर को ही बोलते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, तो डायमेंशन है। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, तो मास में बस है ना, लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो गया, तो मास इन मास 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2। तो किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करे किया जाए, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होगा वही पावर उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाता है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो गया, तो डायमेंशन क्या हो गया, तो उसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जिस पावर से रेज किया जाता है वही उसका क्या कहलाता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन क्या है, तो इट इज पावर ऑफ बेस या बेस और
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी in which to which base physical quantities are raised to obtain the derived physical quantity. ठीक है, तो क्या है ये पावर है किसका, तो फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है, जो कि उस बेस फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया गया, तो उस पावर से रेज किया गया, उठाया गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो फोर्स को उसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास में पावर 1 से उठाया गया है, लेंथ को पावर 1 से उठाया गया है, और टाइम को -2 पावर से उठाया गया है। इस तरह से इस फिजिकल क्वांटिटी यानी फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2। तो इस तरह से क्या होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ जो फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है उसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी मास का जो डायमेंशन होगा m होगा, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से घेर देते हैं। ठीक है, लेंथ का जो डायमेंशन होगा उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट l से घेर देते हैं, यानी कि इंक्लोज कर देते हैं। टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन, जो इसका SI यूनिट है के, या कभी कभी हम लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसको I या E से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल यानी MOL, मोल से ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से घेर दे, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन कहलाता है ना। अब उसके बाद क्या हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास को m से, है ना, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से घेर देते हैं, तो मास का डायमेंशन क्या है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो m है, लेंथ का l है, टाइम का t है, टेम्परेचर का k या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट का I या E से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला से। तो इस तरह से हम लोग इस बेस फिजिकल क्वांटिटी को इन सिंबॉलिक लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट से घेर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मास का डायमेंशन हो गया m। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा क्या करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं। बहुत सारा इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ हमारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे डेंसिटी, पहला हमारा डेंसिटी, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को का डायमेंशन लिखने के लिए हमें दो चीजें, दोनों में से कोई एक चीज पता हो तो हम लिख सकते हैं, या तो उसका यूनिट पता हो या उसका फॉर्मूला। तो चलो फॉर्मूला से निकालते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब सबको क्या करना है, तो सबको बेस क्वांटिटी में चेंज कर लेना है। तो मास तो बेस क्वांटिटीज है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो मास हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ का तो लेंथ हो गया, ब्रेथ भी एक लेंथ होता है और हाइट भी एक लेंथ होता है, यानी जो मास हो गया मास बाई लेंथ का क्यूब।
या किसी को अगर ये इसका डायमेंशन पता होता तो क्या लिखते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। इससे भी हो जाता। तो केजी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मास का। तो मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और लेंथ को एल से, तो एल का क्यूब, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट से घेर देते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो एम एल पे पावर -3, अगर टी का क्या होगा तो टी का पावर 0, टी हो जाएगा। इस डेंसिटी को अगर डी से रिप्रेजेंट करें तो डी का डायमेंशन क्या हो गया, डी को हम क्या करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट से घेर देते हैं। तो डायमेंशन इस फिजिकल क्वांटिटी का ये जो आया एम एल क्यूब, एम एल पर पावर -3, टी पर पावर 0, ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। या क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। जबकि इसका जो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो मास में 1, लेंथ में -3 और टाइम में 0। ये इसका डायमेंशन होगा डेंसिटी का, मास में 1, लेंथ में -3 और टाइम में 0। जबकि ml पर पावर -3, टी पर पावर 0 इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml पर पावर -3, टी पर पावर 0। तो डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला में पता चल गया क्या डिफरेंस है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला उस फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट मींस m जो भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। और डायमेंशन क्या होता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटीज के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जो जिस पावर से उसको रीच किया गया है वो उसका डायमेंशन कहलाता है। तो यहाँ पर मास के पावर क्या हो गया 1, एल पे पावर -3 और टी पे पावर 0, इसका डायमेंशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो लेंथ होता है ना, 2 पॉइंट के बीच का दूरी क्या होता है, लेंथ। ये लेंथ हो गया, तो किस फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो लेंथ से। लेंथ इसका बेस फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम हो गया, टाइम। अब एल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल से, और टाइम को टी से। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल टी पर पावर -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायमेंशन बोले वेलोसिटी का क्या है, तो लेंथ में 1 और टाइम में -1, ठीक है। ये हो गया। एक्सेलरेशन देखेंगे अब हम लोग। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसमें रिप्रेजेंट, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेंथ से। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ को एल से, टाइम को सॉरी बाय, नीचे एक टाइम और छूट गया, तो टाइम, ये हो गया टाइम। तो लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर हो गया, ये हो गया लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर। उसको लिखेंगे एल, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, तो टी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी पर पावर -2। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का हो गया वो हो गया एल टी पर पावर -2। अच्छा, फोर्स, फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अभी निकाले हम लोग, तो मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सीलरेशन को एल टी पर पावर -2। ये किसका डायमेंशन हो गया, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया ml टी पर पावर -2, ठीक है। फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी निकाले हमने, क्या निकाला, तो m एल टी पर पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का l, ये क्या हो गया m l स्क्वायर टी पर पावर -2। ये हो गया वर्क का, ठीक है। तो बच्चों याद रखेंगे, हम लोग छोटी छोटी डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखेंगे तो बड़े डायमेंशनल फॉर्मूला हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको बार बार निकालने का झंझट नहीं होगा, है ना।
तो ये वर्क हो गया, फोर्स हो गया, इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने से बहुत टाइम सेविंग होगा, फिर से उसको निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वर्क हो गया, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। अच्छा, तो क्या एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी जो डायमेंशन वर्क का होगा वही डायमेंशन एनर्जी का होगा। यानी एनर्जी को अगर इसे रिप्रेजेंट करें तो ई का डायमेंशन क्या हो गया? एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा वर्क के डायमेंशन के बराबर, यानी एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2। ये एनर्जी का डायमेंशन। अब हम लोग देखेंगे पावर का डायमेंशन। पावर का डायमेंशन क्या है? पावर क्या होता है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर, यानी तो W को अगर वर्क से रिप्रेजेंट करें तो टाइम T हो गया। अच्छा, वर्क का भी डायमेंशन निकाले तो वर्क और एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। तो ml स्क्वायर टी पर पावर -2 बाई टाइम का T हो गया, है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी पर पावर -3, ये हो गया पावर का डायमेंशन। ठीक है, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होता है 2πf। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो इसका अगर डायमेंशन निकाले तो क्या होगा? 2π एक नंबर है, नंबर का डायमेंशन नहीं निकलता है, ध्यान देने वाली बात है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो 1 बाई टाइम पीरियड होता है ना? तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी टू पावर -1। ठीक है, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब टॉर्क का निकालते हैं। टॉर्क का क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का भी निकाले हम लोग, क्या होता है? तो ml टी पावर -2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस है तो L हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ml स्क्वायर टी पावर -2 हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा? तो मास में 1, पावर मास का क्या है? 1 है, L का पावर 2 यानी लेंथ में 2 और टाइम में -2 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम। उससे पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं हम लोग। मोमेंटम क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का? तो मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन क्या होगा? तो m से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी अभी निकाले थे हम लोग, एल टी का पावर -1, इसका डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी का पावर -1। मोमेंटम का डायमेंशन निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो P इंटू वेक्टर R। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर क्या होता है उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। ठीक है, अभी बस इतना याद रखना है। मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट ये R क्रॉस P होता है, तो R क्रॉस P। ठीक है, तो R क्या है? तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम लेना है, उस पॉइंट से लीनियर मोमेंटम के बीच का परपेंडिकुलर दूरी। ठीक है, तो इसको R क्या हो गया? तो लेंथ डिस्टेंस हो गया। और मोमेंटम का भी हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे? तो ml टी का पावर -1। इसका डायमेंशन क्या हो गया? ml स्क्वायर टी का पावर -1। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। और डायमेंशन क्या हो गया? मास में 1, लेंथ में 2 और टाइम में -1। जो क्या है? एंगुलर मोमेंटम हो गया। मोमेंटम हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हो गया 1 बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो 1 बाई टाइम पीरियड का टाइम t। इसका डायमेंशन क्या हो गया? टी का पावर -1। फ्रीक्वेंसी की अब चार्ज देखेंगे। चार्ज का, चार्ज क्या होता है? तो Q बराबर आई टी। ठीक है, करंट का आई, टाइम का टी, ये हो गया डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला आई टी हो गया चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोसाइड पढ़ेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो फोर्स का क्या भी निकाले हम लोगों ने? ml टी का पावर -2। Q बराबर क्या होता है? Q का डायमेंशनल फॉर्मूला आई टी।
इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा एम एल टी पर पावर माइनस 3 आई पर पावर -1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और 1 एल -3 और -1 इसका क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, तो पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल का डायमेंशन। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में, क्या तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है। वर्क डन क्या होता है, तो ml² टी पर पावर -2, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और चार्ज अभी निकाला Q बराबर IT, इसको सॉल्व कर लें, क्या मिलेगा हमें ml² टी का -3 आई का -1, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का, तो कंडक्टर अगर पास में रखे तो एक कैपेसिटेंस का प्रॉपर्टी होता है चार्ज एक्यूमुलेट करने का, है ना, चार्ज रखने का कैपेसिटी, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, फिर उन दोनों के बीच की दूरी हो गई कैपेसिटर की, है ना, ये इसके बीच की दूरी डी, ये दो प्लेट होगा, इनका जो सर्किट दिख रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ये इसका प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो Q बराबर CV होता है, C बराबर क्या होगा Q/V, तो Q क्या हो गया IT, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और वोल्टेज का भी हम लोग पोटेंशियल निकालें कितना, ml² टी पर पावर -3 आई पर पावर -1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर -2, e का पावर 4 और i का पावर 2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल हो गया, यंग्स मॉडुलस, ये कांस्टेंट होता है। यंग्स मॉडुलस को बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया बाई, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है F, इसको सॉल्व कर लेते हैं F इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा ए। लेंथ से लेंथ तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फोर्स बाई एरिया बचेगा, तो फोर्स होता है ml टी का पावर -2 और एरिया हो गया l², एक एल से कैंसिल हो गया। तो यंग्स मॉडुलस बाई, ये क्या है, तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। तो m l के पावर -1 और t का पावर -2, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। m का पावर 1, t का पावर -1 और l का पावर -1 और t का पावर -2, इसका डायमेंशन हो गया। यंग्स मॉडुलस खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ कांस्टेंट का निकालेंगे हमारा डायमेंशन। तो डायमेंशन अब देखते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F बराबर तो होता है G इंटू m1 इंटू m2 बाई r²। तो यहाँ G बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू r² बाई m1 इंटू f2। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो ml टी का पावर -2, ठीक है, और r यानी लेंथ हो गया, तो l² बाई मास यानी m का स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा l का पावर -1, l का q, t का -2, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन है, ठीक है। उसी तरह से जब इलेक्ट्रिक जो चार्ज रखा रहता है पास में, उसके बीच में फोर्स कितना, कूलम फोर्स लगता है F/Q, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के बीच में क्या होता है, तो K इंटू Q1 बाई Q2 बाई r², ठीक है। K बराबर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F/Q r² बाई Q1 इंटू Q2। F तो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन होगा ml टी का पावर -2, ठीक है, और r² डिस्टेंस l² हो जाएगा बाई Q2 यानी चार्ज का स्क्वायर, तो चार्ज का Q बराबर IT, तो IT का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो T क्या हो जाएगा, m l का Q, T का पावर ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो I का पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि कूलॉम फोर्स का जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू, ठीक है।
ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर वैक्यूम में सी से वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियम में भी से, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, तो वेलोसिटी क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन, इसका डायमेंशन मीटर पर सेकेंड, ये कट गया, ये हो गया डायमेंशन लेस हो गया। तो म्यू का कोई ना ही यूनिट होता है ना ही कोई डायमेंशन होता है, ठीक है। ये ऐसा कॉन्स्टेंट है जिसका ना ही डायमेंशन होता है ना ही यूनिट होता है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट निकालना, तो एनर्जी ई बराबर क्या जानते हैं हम लोग, एच न्यू, ठीक है। तो एच है प्लैंक कांस्टेंट है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। एच बराबर क्या होगा, ई बाई न्यू। ई क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का क्या होता है, एम जो वर्क का होता है, तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, तो टी का पावर -1। अब इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो हो गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 और +1 तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, एनर्जी का डायमेंशन पता चल गया, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट का, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से आपके साथ मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए दूसरे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने को मिलेगा हमें, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, यानी डायमेंशन का क्या क्या यूज है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, सबक है, गुड नाइट।